अम्मा उम्र कितनी है आपकी अभी? 87। 87 साल? मतलब अभी 87 साल और जियोगी? तो हमने यही पूछा। देखिए इंसान का आज कल का क्या घंटे भर बात का ही नहीं पता क्या कब। गुरदत्त शर्मा यानी उनके पति के साथ भी फोटो है। मैं कानपुर गया और कानपुर जब मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला। महाराज जी के अनन्य भक्त श्री पूज्य गुरुदत्त शर्मा जी, जिनके बारे में मैंने कई कथाएं आपको सुनाई हैं, आज माता श्री, शुभ नाम क्या है आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी, श्रीमती कृष्णा देवी का सानिध्य मिला है और मैं आप सबके लिए आशीर्वाद ले रहा हूँ। आप सब लोग आशीर्वाद यहाँ से मन से ग्रहण करिएगा। तो कभी कभी जब गुस्सा होती थी आप, तब शर्मा जी क्या कहते थे आपसे? महाराज जी के साथ है, वही सब देखे, वही सब देख रहे हैं, वही देखा भी उन्होंने सब। अच्छा। उन्होंने प्यार करा, सब बच्चे पढ़ भी लिए, सब डबल में करें लड़कियां सब। अच्छा, आज हम बात आपसे समाप्त, देखिए हमने कोई इंटरव्यू नहीं किया है कि नहीं, लेकिन बच्चे दोनों एक्टिव हैं, सब रिकॉर्ड हो गया है और ये इंटरव्यू सब कर रहे हैं। महाराज जी की अनन्य भक्त कृष्णा देवी कहाँ चली गई? गुरुदत्त शर्मा की जीवन संगिनी अब कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज बाबा नीम करोली भक्त परिवार शोकग्रस्त है। महाराज जी की अनन्य भक्त, जिन्होंने अपने पति को, और ये कहिएगा आप कि उन्होंने वो भूमिका निभाई जो रामचरितमानस में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने निभाई थी। क्योंकि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण सेवा के लिए गए थे और वही भूमिका बाबा नीम करोली की मानव देह लीलाओं में गुरुदत्त शर्मा ने निभाई, उनकी पत्नी कृष्णा देवी। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। गुरुदत्त शर्मा ऐसे भक्त रहे हैं जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके महाराज जी की सेवा की। कि गुरुदत्त शर्मा कानपुर में रेलवे में सर्विस कर रहे थे और वो अपना सब कुछ त्याग करके महाराज जी की सेवा में चले गए थे। उस समय उनकी जीवन संगिनी कृष्णा देवी ने अपने पूरे परिवार को पालन किया, पोषित किया। और आप समझ लिए अकेले कितनी दुश्वारियां होती हैं परिवार को चलाने में। साथ का परिवार और परिवार का मुखिया चला गया अपने भगवान श्री राम यानी बाबा नीम करोली की सेवा। और सेवा भी ऐसी जहां न तन का ख्याल है, न मन का ख्याल है, न सांसारिक उत्तरदायित्वों का ख्याल है। केवल ख्याल है तो महाराज जी की सेवा का ख्याल है। और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी की सेवा हम कर रहे हैं तो वो सारे हमारे उत्तरदायित्वों को आप निभा रहे हैं। बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं जब अकेले जीवन महिला जीती है और परिवार का भार उठाती है। एक बार जब उन परेशानियों से आप परेशान हुई तो आपने क्या किया? आप कैंची धाम महाराज जी के पास गईं जहां उनके पतिदेव सेवारत थे। गुरुदत्त शर्मा अपनी पत्नी कृष्णा देवी को देखकर एकदम भौचक्के रह गए। अरे तुम कैसे आ गई? और वो भी मैं बताऊं आपको, उन्होंने अपना स्त्री धन यानी जो जेवर थे वो बेचे थे, उससे किराया किया था और उस किराए से और भी खर्चे होंगे परिवार के, वो किए और उस पैसे से आप कैंची धाम गई। कैंची धाम में महाराज जी से कहा अपने जीवन का सारा हाल, परिवार का सारा हाल। महाराज जी ने गुरुदत्त शर्मा से कहा जा तू अपनी गृहस्थी को देख। और बहुत बार उन्होंने उन्हें कहा कि तू जाके वहां अपने परिवार का पालन पोषण कर। जब गुरुदत्त शर्मा ने ये कहा कि महाराज जी हमारा तो सब कुछ आपको समर्पित है, अब आप जाने। महाराज जी के कहने पर गुरुदत्त शर्मा आए, इंतजाम किया, जो परिवार की आवश्यकताएं होती हैं
उनका अपना इंतजाम करके आप कैची धाम पहुंचते हैं। आपको विशेष बात बता दूं कि गुरुदत्त शर्मा रेलवे में सर्विस कर रहे थे, आप कैची धाम में रह रहे थे, और बहुत समय के बाद 4 या 5 वर्ष का अंतराल रहा होगा, पता किया गया कि गुरुदत्त शर्मा वहां सर्विस कर रहे हैं, उनके अटेंडेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर सिग्नेचर पाए गए और फिर उसका सारा वेतन भी मिला। कौन करता रहा सेवा? सेवा कौन करता रहा होगा? गुरुदत्त शर्मा तो कैची धाम में थे और सर्विस आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि महाराज जी की लीला थी। और परिवार में जो परिस्थितियां होती थीं, जो दुश्वारियां आती थीं, वो परीक्षाएं थीं, और उन सब परीक्षाओं में कृष्णा देवी पास हो। क्या बताएं हम आपको कि मैं अपनी मुलाकात बताता हूं। मैं कानपुर गया था और कानपुर जाके जब माँ के दर्शन किए, जो ना, आप देखिए कितना तेज है उनका। आप गुरुदत्त शर्मा यानी उनके पति के साथ भी फोटो है, उनके परिवार के कई चित्र आप लगातार देख रहे हैं। गुरुदत्त शर्मा अनन्य भक्तों में रहे। तो मैं कानपुर गया और कानपुर जब मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला तो मैंने इच्छा जाहिर की कि माँ जी, हम चाहते हैं कि आपका एक इंटरव्यू हो जाए। अरे उनका इंटरव्यू हम नहीं जानते और हम नहीं कैसे करेंगे, और वो हम मतलब जब उनका थोड़ा सा इस तरह से बातचीत की और उन्हें था कैमरे का है, हमने माँ जी आप ऐसा करिएगा, आप महाराज जी के बारे में बताइएगा, महाराज जी के गाथाएं हैं। बोले हाँ वो तो हम बता। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की। फिर जब बातों का दौर लगभग समापन पर गया, विश्राम पे गया, तो हमने माँ अब इंटरव्यू देंगी? तो बोले अब इंटरव्यू तो नहीं बेटा, अब हमने तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दी। तो जब मैंने उनसे कहा कि माँ इंटरव्यू तो हो गया, क्योंकि उधर कैमरा चल रहा था, इधर हम बातें कर रहे थे और वो बातें हमने आपको सुनवाई थी। अगर आज फिर उनको आप सुनना चाहते हैं, माँ के पुनः दर्शन करना चाहते हैं, तो इसमें लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और इस वीडियो में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं और माँ की बातें सुन सकते हैं। जो जीवन रहा उसमें बहुत सारी गाथाएं हैं। बीते शनिवार को माँ हमसे विदा ले गई। एल्डिको गार्डन रायपुर में कानपुर में है वहाँ निवास। आप विदा लेने से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर काशी में गई। ये एक अजीब संयोग है। उनकी सुपुत्री नाम कहते हैं संतोष दीदी। संतोष दीदी ने बताया कि वहाँ बहुत अच्छी तरह दर्शन किए और महाराज जी के सारे कार्यक्रम जो होते हैं वृंदावन में, अकबरपुर में, हर जगह वो जाया कर। अभी जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आई तो बहुत प्रफुल्लित थी। बुजुर्ग यानी शरीर थोड़ा शिथिल हो चुका था, तो उनके बाथरूम में हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, उसकी भी दवा चली। बातें जब वो करती थी तो ऐसा लगता था कि वो अतीत में लौट जाती हैं और उस उम्र में पहुंच जाती हैं जहां उनके साथ वो घटा था। वो बताती हैं कि बच्चों का जो लालन पालन पोषण हुआ उसमें लगता था कि ये कठिनाई आई, लेकिन महाराज जी ने कोई कठिनाई ऐसी नहीं आने दी जहां हम टूट जाती, क्योंकि वो मेरी परीक्षाएं थी। वो ये नहीं मानती थी कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ। और भक्ति भावना का वो समुद्र बन गए गुरुदत्त शर्मा। आपने देखा होगा महाराज जी के कई वीडियो आते हैं, उनमें समाधि में चले गए, महाराज जी छू देते हैं। और महाराज जी ने जब मानव देह लीला का समापन किया, गुरुदत्त शर्मा कानपुर रहने लगे परिवार के साथ, तो उनको इतनी शक्ति दे दी थी महाराज जी ने कि घर में जो पूजा होती थी, जैसे आरती कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हो तो तेज आवाज में कर दी तो गुरुदत्त शर्मा समाधि में चले गए। मालूम है ना, माने अपने साक्षात्कार में
ये बताया। तो संतोष दीदी कहती हैं कि घर में चुपचाप पूजा जो हम लोग करते थे वो बहुत धीमे धीमे करते थे। बहुत सारी यादें हैं, हम आपसे फिर कभी साझा करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में अभी आई, हमने आपको बताई। अभी उनका अंतिम संस्कार रविवार को हुआ। उनके पुत्र पंकज शर्मा ने मुखाग्नि दी। पंकज शर्मा उनके अकेले पुत्र हैं और 7 बेटियां हैं। मैंने आपको उनके बड़े दामाद रामकृष्ण शर्मा जी से मिलवाया था जब मैं कानपुर गया था। महाराज जी के मंदिर में उनसे भेंट हुई थी और बड़ी दीदी और रामकृष्ण शर्मा जी दोनों लोग कोरोना में उनसे विदा ले गए। ये उनकी परिवार की बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज उनका व्यक्तिगत परिवार जो है वो भी शोकाकुल है। और जिसने ये सुना कि माँ नहीं रही, गुरुदत्त शर्मा की जो गाथाएं हैं वो जेहन में है। पिछली बार मैं चलते चलते बता दूं कि मैं अजित शुक्ला जी जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके यहाँ गोष्ठी हुआ करती थी महाराज जी के भक्तों की, उनमें गुरुदत्त शर्मा जाया करते थे। गुरुदत्त शर्मा के बारे में वो बताते कि बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारे राज महाराज जी के वो दिल में दबाए रहते थे, बताते नहीं थे। लेकिन जब उनके पिताजी और वो सब लोग कहा करते थे तो फिर कुछ राज वो खोलते थे। तो ऐसे राज हुआ करते थे जो केवल गुरुदत्त शर्मा जानते थे और महाराज जी जानते थे। आज तीनों लोग एक साथ हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि आपने उन्हें अपने चरणों में स्थान दे ही दिया होगा। ये जो मानव देह लीलाएं जो होती हैं सृष्टि के चक्र में जन्म से शुरू होती हैं और जब सूक्ष्म रूप रखा जाता तब तक आप चाहें लोगों को खुशी दें, सुख बांटें, चाहे दर्द दें। जब कोई जाता है तब वेदना होती है और वो वेदना शब्दों में व्यक्त नहीं होती, लेकिन उन्हें देखकर हम सब एक सीख ले सकते हैं कि शेष जीवन में हम लोगों को सुखी रखें, लोगों को प्रसन्नता दें, लोगों को आध्यात्मिक सुख देने का प्रयास करें। चल पड़े, उनकी गाथाएं लेकर मैं फिर आऊंगा आपके बीच। अगर उनसे आज फिर मिलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिंक दिया है उसमें जाके उनकी बातें आप सीधी